कक्षा 9 जो गणित है आपकी प्रश्नावली 4.3 को आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे या फिर मैं आपको प्लेलिस्ट पे जाके चेक करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो चर वालों रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचे, यानी कि ग्राफ खींचना है। ग्राफ को हिंदी में आलेख बोलते हैं। तो एक एक का हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, मेरे पास हालांकि ग्राफ नहीं है और लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं ग्राफ ऐसे ही रफली बना के दिखाऊंगा, बट आप ग्राफ पेपर में ही करना। सो प्रश्नावली हमारे पास क्या है, प्रश्नावली हमारे पास है 4.3। ठीक है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दे रखे हैं, दिया है, क्या दे रखा है हमें समीकरण, x + y = 4। ये समीकरण हमें दे रखा है और इसका हमें क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ग्राफ खींचने के लिए ना हमें दो बिंदु चाहिए होते हैं, कम से कम दो बिंदु। ठीक है, कितने बिंदु चाहिए होते हैं, दो बिंदु। तो देखो, माना कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा मानना था कि हल करके पूर्णांक है। माना x = 0 मान लिया मैंने। अगर x का मान मैं 0 मानूंगा तो यहाँ रखूँगा ना 0 + y = 4, तो y का मान क्या आ गया, 0। ठीक है, तो बिंदु क्या आ जाएगा, पहला बिंदु 0, x आता है पहले, फिर y आता है। ठीक है, पहले x आता है फिर y आता है। ठीक है, एक बिंदु निकल गया, दोबारा से एक बिंदु मानना पड़ेगा पुनः। माना देखो, x = 0 माना, तो आपके पास में y = 0 मान लेता हूँ। वैसे तो कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3, लेकिन एक बार जो आप मान चुके हो, x का मान अकबर 0 मान चुके तो दोबारा नहीं मान सकते, या फिर y का मान दोबारा 4 नहीं मान सकते। अब की बार मैंने y का मान 0 मान लिया, समीकरण में रख दूंगा यहाँ पर। तो x + 0 = 4, तो यह आ जाएगा x = 4। तो बिंदु Q बराबर मेरे को क्या मिल गया, x मेरा कितना है, 4 आया, और y मेरा 0 था। ठीक है, ये दूसरा बिंदु आ गया। एक बिंदु से मैंने कितने पॉइंट निकाल लिए, 2 पॉइंट्स निकाल लिए, है ना। अब देखो, इसको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। हालांकि ग्राफ बनाने के मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, आपको ग्राफ पेपर आपके पास होगा। लॉकडाउन की वजह से दुकान भी बंद है यहाँ पर, है ना। तो ये 0 है, सपोज करो 1 2 3 4, यहाँ पर आपका क्या होता है, x, इधर x', इधर y। ये सब तो मैं पहले भी सिखा सकूँगा सेपरेट वीडियो बनाकर, है ना। 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4, आपको लिखना पड़ेगा सब जगह। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 है ना, इधर -1 -2 -3, प्लस का 1 प्लस का 2, क्योंकि y का मान ऊपर प्लस में होता है, y का मान नीचे माइनस में होता है। ठीक है, पॉइंट्स पे आ जाओ। पहला पॉइंट हमारा क्या है, x पे 0। पहला पॉइंट हमारा x पे 0 है, y पे 4 है। ये 0 होता है x पे 0, और उसी से में y पे कितना जाना है, 4। ये मेरा पहला पॉइंट है P 0, 4। और फिर दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, x पे 4 3, ये 4, x पे 4 और y पे 0। y पे जाना ही नहीं है ऊपर नीचे, है ना, यहीं पर रुक जाना है। तो ये मेरा Q पॉइंट है, जो कि है 4, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देना, मिलाते हुए लाइन खींच दो। ठीक है, और इक्वेशन जो थी, समीकरण जो था, वो यहाँ लिख दो। ये बन गया आपका आंसर पहले पार्ट का। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पर। सेकंड पार्ट आपका क्या है, x - y = 2, ये हमें दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले वाला किया था वैसे ही हो गई है। माना x = 0, अगर x की जगह पर 0 रखेंगे तो माइनस के y = 2, यानी कि y = -2। तो बिंदु क्या हो जाएगी, पहले x आता है और y आपका क्या है, 2 माइनस की।
अब की बार वाई को 0 मान लो, तो यहाँ से एक्स वाई की जगह पे 0, तो एक्स का मान कितना आ गया 2। तो इस बिंदु को P बोल लो, तो बिंदु क्या जाएगा, क्यों क्या जाएगा, एक्स का मान 2 है और वाई का मान 0। एक्स का मान 2 पहले आएगा, एक्स का मान पहले आता, वाई आपने 0 माना था। ये दूसरा बिंदु आ गया। बिंदु आ गए, अब इसको किस पे खींच दो, ग्राफ पेपर में खींच लो। ठीक है, ज़्यादा बड़े बिंदु है नहीं। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, -1, -2, -1, -2, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, है ना। मतलब ग्राफ पेपर में आपको ऐसे मिलेंगे, मैं तो यहाँ पर इसमें करके दिखा रहा हूँ। पहला पॉइंट मेरा क्या है, एक्स पे 0 जाना है, वाई पे -2, एक्स पे 0 यहाँ और वाई पे -2, वाई का मान माइनस नीचे इधर होता है, नीचे होता है। ये पहला बिंदु आ गया 0, -2। फिर दूसरा बिंदु क्या है, एक्स पे 2 जाना है और वाई पे 0, एक्स पे 2 पॉजिटिव के 2 है और वाई पे जाना ही नहीं है, तो यही रुक गए। तो ये मेरा पॉइंट क्यों है 2, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच दो, खींच दी मैंने, और समीकरण जो था वो लिख दो, बन गया आपका आंसर। आलेख खींच गया आपका, ग्राफ खींच गया आपका। ठीक है ना, बड़ा आसान था। तो ये भी बन गया हमारा आराम से। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाला क्या है, y बराबर 3x। अब ये तो बड़ा आसान है, इसको मैं डब्बे में बना के दिखाता हूँ, इस तरीके से भी आपको सिखा देता हूँ। जब y बराबर ऐसे करके समीकरण दे रखा होगा ना, तो 0 रख के ज़रूर चेक करो। x का मान अगर मैं 0 रखूँगा तो देखो 0 गुणा 3 क्या होगा, 0। देखो अगर मैं x का मान 0 लेता हूँ तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 गुणा 0, 0। x का मान 0 रखा, y का मान 0 आया। ठीक है, अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ तो y का मान क्या जाएगा, 3 1 कम 3। अगर मैं 2 रखता हूँ तो अगर मैं वह x का मान 2 रखता हूँ तो y का मान क्या जाएगा, 3 गुणा 2 यानी कि 6। ठीक है, निकल गए पॉइंट मेरे। ये मेरा P Q R। वैसे तो मेरे को 2 ही पॉइंट चाहिए थे, तो मैंने आपके पास 3 निकाल के दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास पॉइंट क्या है बताएं, 0, 0, 1, 3 और 2, 6। अब इनको मैं आपको ग्राफ पेपर में करके दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे ग्राफ लीजिएगा। मेरे पास ग्राफ नहीं है, ये आपका 0 है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, ऐसे। तो पहले बिंदु पे आ जाते हैं, x पे 0, y पे 0, ये बिंदु होता है ना, 0, 0 ये बिंदु होता है। फिर क्या है, x पे 1 जाना है और y पे 3 जाना है, प्लस की x पे 1 आए और इसी सीध में y पे 3 जाना है, यहाँ के रुक गए। तो ये बिंदु मेरी क्या है, 1, 3। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, y पे 2, x पे 2 जाना है प्लस के, और y आपका क्या मिल जाएगा, 6 पॉजिटिव के, उसी के ऊपर 6 जाना है, तो यहाँ बिंदु आ जाएगी। सॉरी, ये बिंदु क्या है मेरा, चलो Q मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, P है। ठीक है, अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दोगे, लाइन। हालांकि ग्राफ पेपर में नहीं बन रहा है ना, इन बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दोगे, लाइन। ये बिंदु सपोज कर यहाँ है, और फिर समीकरण लिख दोगे यहाँ पर, y बराबर 3x। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आराम से। चौथे प्रश्न पे आ जाओ। चौथा प्रश्न आपको क्या दे रखा है, 2x + y बराबर 3 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हमेशा क्या करना है बच्चों, मानना है कि x और y के मान ना पूर्णांक में आए। क्या किस में है, पूर्णांक में है। देखो माना
x का मान अगर आपने 0 मान लिया तो किसी संख्या को देखो x की जगह पर 0 रखा, किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 आता है, 0 + y आ जाएगा 3। तो बिंदु क्या हो गया मेरे बच्चों, P बिंदु आ गया। x आपने 0 माना था, y आपको 3 मिल गया। ठीक है, फिर से मानो और एक बिंदु चाहिए, माना y का मान आपने क्या मान लिया 1, माना y का मान 1 मान लिया। अब की बार y की जगह पर 1 रखा, इधर 3, प्लस का 1 इधर आके क्या होगा माइनस का 1, 3 में से 1 गया 2, 2 1 कम 2, तो x का मान क्या आ गया 1। तो बिंदु क्या आ जाएगी, x आपने 1 माना था और y आपने 1 आया x और y आपने 1 माना था, तो ये बिंदु क्यों आ गई। 2 बिंदु चाहिए थे, निकल गए, है ना। ये आपका 0,0 1, इधर x 3 4, ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है, बिंदु पे आ जाते हैं। पहला बिंदु क्या है मेरा, x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे प्लस के 3, इधर y होता है ना। ये पहला बिंदु आ गया P 0,3। दूसरा बिंदु क्या है, x पे 1 y पे 1, x पे 1 यहीं पे रुके, y पे क्या देना प्लस के 1,1 बिंदु आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दो लाइन, समीकरण लिख दो। क्या है समीकरण, 2x + y = 3। ये आपका क्या आ गया आंसर। ग्राफ खींचना आपको आना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में भी आपको फिर से मिलेगा, क्लास 11th में भी ग्राफ मिलेगा, क्लास 12th में भी मिलेगा। तो ये आज सीख लोगे तो ज़िंदगी भर हेल्प करेगा, आगे भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहे बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, 2 रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। ऐसे तो वो देखो हज़ारों हो सकती हैं आंसर में, जैसे कि कुछ भी करो, कुछ भी कर दो, लेकिन सरल हो के ना वही आना चाहिए। सो देखो, हाँ दूसरे का आंसर है ना, लिखेंगे बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली समीकरण। अब ट्रिक के साथ बताऊंगा आंसर, आपको सोचना नहीं है उतना कि भैया क्या होगा, रटना पड़ेगा क्या, नहीं रटना नहीं पड़ेगा। देखो कुछ भी समीकरण सोच लो। देखो जैसे 2x + y, ठीक है। अब 2x + y कितना होगा, x के जगह पे कितना रखना है 2 रखना है, और y के जगह पे क्या रखना है 14। तो ये 2 × 4 + 14, तो ये आ जाएगा 18। तो पहला आंसर क्या आ जाएगा, 2x + y = 18। ये आपका पहला समीकरण, पहला आंसर। कुछ भी मान लो, क्योंकि x + y बराबर क्या होगा, x का जगह पे 2 रखना, y की जगह पे 14, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो दूसरा आंसर आ जाएगा x + y = 16। ये जो समीकरण है वो इसको, ये बिंदु इनको संतुष्ट कर रही है। 2 ही पूछा तो 2 निकाल दिया। अतः 2,14 से होकर जाने वाली अनंत समीकरण होगी। ठीक है, इस तरीके से आप समीकरण बनाते जाओगे, आपका आंसर अलग लगाता रहेगा। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अगले प्रश्न पे आते हैं, तीसरे प्रश्न पे। कह रहे हैं यदि 3,4 समीकरण के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगर कोई बिंदु किसी आलेख पर स्थित होता है किसी समीकरण के, तो वो बिंदु उसको संतुष्ट करता है। ठीक है, वो बिंदु क्या करता है, उसको संतुष्ट करते हैं। सो देख लेते हैं। ये जो पहले 3 क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पूरी प्रश्नावली में एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ऐसे लिखेंगे, दिया गया समीकरण। हमारा दिया गया समीकरण क्या है बच्चों,
दिया गया समीकरण है 3y ax प्लस 7। चूँकि 3,4 आलेख पर स्थित है, अतः तो देखो x की जगह पे 3 रखना है और y की जगह पे 4 रखना है। y की जगह पे कितना रखना है 4, x की जगह पे 3 रख दिया हमने। 4 दिया 12, ये प्लस के साथ दे रहा कि माइनस के साथ हो गया, इधर 3 है। 4 में से 7 घटाओ, 12 में 7 घटाओगे कितना आ जाएगा 5। 3 है, 3 गुणे में इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, तो ए का मान कितना आ गया 5/3। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम आराम से हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक ही करते हैं। बाकी पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे।